हाय गाइज कोशाप कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इसका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो प्रीलिम्स की कट ऑफ आ चुकी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी गई है उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर डेट। उसके फिर बाद में मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मेंस की कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्री की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम कि प्री की कट ऑफ कितनी गई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है यहाँ देखने को मिल रहा है हमको कि 70.54 पर गई है जनरल की, और EWS की गई है 68.02 पे, OBC की 74.75 पे गई है। इसके बाद में SC की गई है 59.25 पे, ST की 47.82 पे। तो ये तो ठीक है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन 2022 के कंपैरिजन में यहाँ 13 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा सीधा सीधा, आप देख सकते हैं। तो यानी 38 क्वेश्चंस, यानी कितना कितना हम बात करें 38 क्वेश्चंस जिसने भी सही कर लिए, जिसके भी सही हो गए, नेगेटिव मार्क है मतलब जो कट फिट के जिसके भी सही हो रहे हैं 38 क्वेश्चन, समझ लीजिए उसका प्रीलिम्स इस बार निकल गया होगा, निकल गया था। 2023 का ये है। 2022 की बात करें हम, जैसे कि 22 में हमारा जो 88 पे गई थी, यानी 22 पे गई थी 45 क्वेश्चन, अगर आपके ठीक है तो 80 मतलब आपके 90 के अप्रॉक्स आ जाते हैं आंसर नंबर में। तो ये चीज़ तो ऐसा कुछ है। अरे तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ठीक से तैयारी करें। और प्रीलिम्स के लिए 57 डेज जो लेफ्ट बचे हैं इस समय, और उसकी स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करें। और पॉलिटी के साथ साथ जो अन्य सेक्शंस हैं हमारे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी पे मतलब ज्योग्राफी को ठीक से देखें, ज्योग्राफी में मैप सेक्शन को ढंग से देखें, जो भी प्लेसेस जो मतलब अभी जो न्यूज़ में चल रहे हैं तो उनको आपको ठीक से देखना होगा, उनसे वहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं। पिछली बार भी आप देख रहे हो मेडिटेरियन सीज वगैरह पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी के जो काफ़ी वेटेज है, मुझे लगता है कि 10 से 12 मतलब 10 से 16 क्वेश्चन आज मतलब 10 से 16 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। कभी कभी घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो इस पर पर्टिकुलर वेरी करता है। तो ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ें। ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से आपको पता होगा कि कौन सी जो स्पीशीज जो कौन सी प्रजाति रेड लिस्ट में है इस समय। तो और मतलब कई सारी कैटेगरी हैं उसकी, तो नियरली ठंड में कौन सी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, थोड़ा ठीक से पढ़ लें, उसका एक अपना नोट्स बना लें। नोट्स बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि याद करने में मेमोराइज करने में आसानी है। तो अपने सारे उसके शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लें। ज्योग्राफी के भी आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपको याद करने में, ग्रास्प करने में आसानी रहती है। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी के सेक्शंस की। तो इकोनॉमी में जो आप बात करें कि आपका एक तो स्टैटिक मजबूत होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए CRR क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट। तो और इसके अलावा CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। SLR क्या होता है, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, आप देखने को मिलता हो। तो ये 11th क्लास की एक मैक्रो इकोनॉमिक की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक की बुक 11th क्लास की NCERT है। तो उससे पढ़ सकते हैं, पहले अपना बेसिक पढ़ सकते हैं। अगर टाइम है तो आप रमेश सिंह उठा सकते हैं, अगर रमेश सिंह का तो इस समय टाइम बचा भी नहीं है। तो आप जो भी चीज़ें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करंट में जो न्यूज़ चल रही है वो आपकी स्टडी की पार्ट की उसी से रिलेवेंट जो वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जिसने NCERT को ठीक से पढ़ा है, NCERT को जिसने सही से पढ़ लिया, समझ लिए कि वो जो प्रीलिम्स निकाल कर ले जाएगा, मैं चीज़ वही है। तो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी का सेक्शन हमारा हो गया।
इकोनॉमी के सेक्शंस में, और जैसे कि जीडीपी और जीडीपी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएन, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। जीएसटी से क्वेश्चन भी आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन। तो मतलब इसका बेटे जो ये मान के चलिए कि 8 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमी से। तो ये चीज़ है, इसको लोग अवॉइड करते हैं, और जबकि मार्क आते हैं। तो हम इसे ध्यान रखो, जो अपने बेसिक्स हैं, बेसिक्स को क्लियर करके चलना है इसमें इकोनॉमिक्स में। तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में और कहाँ से आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं, या एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो उसके लिए आप जो ठीक से उसको इकोनॉमिक सर्वे को जो पढ़ लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का क्या है, मतलब कितना योगदान है, और फर्टिलाइजर सेक्टर्स का कितना है, और आप ये देखेंगे जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है हमारे जीडीपी में। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मेन चीज़ आ जाते हैं हम जो तो ये होगा इकोनॉमिक वाला सेक्शन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। पॉलिटी का सेक्शन आपको पता ही है कि वो लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा तैयार करना स्टैटिक का, जो अभी समय करंट में चल रही हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ करंट में आई हुई है तो उसको रिलेवेंट मतलब तैयार करके चलना है ठीक से। बाकी का तो सब पढ़ने ढंग से पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे कि बेसिक पार्ट्स में मतलब जो भी इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पढ़ना चाहिए आपको। जुडिशल रिव्यू के बारे में पढ़ लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है आजकल, नेसेसरी है। तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो और भी मेन सारी चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जुडिशल रिव्यू हो गया, प्रेसिडेंट के बारे में, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियाँ क्या हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। गवर्नर्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो ऐसी हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप जो हिस्ट्री में आपको करना क्या है, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है खाली, मॉडर्न हिस्ट्री। और एंशियंट मिडिवल्स का क्या करना है आपको, एंशियंट मिडिवल के जो रिलेवेंट टॉपिक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो है उनकी मतलब थोड़ा एक ब्रीफ तैयार कर लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। या फिर तमिलनाडु हिस्ट्री बोर्ड की बुक है उसको पढ़ लेना। तो उससे आपका जो 1-2 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको एंशियंट और मिडिवल से मिल जाएगा। सॉरी फॉर डैट, एंशियंट मिडिवल से। बाकी का आपको किससे मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न्स में आप देख रहे हो कि जो स्पेक्ट्रम की बुक है तो उसको पूरा कवर अप करके जाना होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसको आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें बाकी का हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो ये सब चीज़ों के बारे में, तो ये सब है। और बाकी का बात कर लेते हैं कि जो मेंस का कितना हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मेंस का हम देख पा रहे हैं कि 741 नंबर्स पे यानी 741 से जनरल्स का गया है, और ईडब्ल्यूएस का 706। तो ये मतलब यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, और यहाँ थोड़ा डिफरेंस कम हो जाता है। इसके बाद में ये है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रह गया आप ईडब्ल्यूएस और जनरल में। तो आप ईडब्ल्यूएस जनरल का आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट उसके 69 नंबर्स हैं, तो ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होगा, भले ही चाहे वो 2 रैंक लिया है, चाहे AIL 2 लिया है। तो इस वजह से कभी कभी रेयर केसेस में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, जैसे कि यूपीपीसीएस में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी का आप ठीक से तैयारी करते रहें, और हड़बड़ाएँ नहीं, और जितना आता है पहले अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को चेक करें। एक्यूरेसी अपनी स्पीड, तो मेन चीज़ है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपके जो कितने मतलब सही हो रहे हैं, ठीक है ना।
मतलब अपना जो एक अटैम्प्ट जो रेडी कर लें कि जो भाई कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, टोटल अटैम्प्ट्स मतलब आप जो 85 या 90 कर रहे हैं तो आपके कितने गलत हो रहे हैं, मतलब इनकरेक्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है, करेक्ट कितने हो रहे हैं, तो उसके अनुसार अपना एक जो तय कर लें कि मुझे कितने अटैम्प्ट करने हैं, स्ट्रेटजी बना लें और पेपर को 3 राउंड में करें, जो जो कि सब सारे टॉपर्स लोग वागों ने बताया भी है इसके बारे में, बाकी का तो आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नई वीडियोज़ में इस टॉपिक पर लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि एनडीए